ये दुख से युद्ध करते करते कुछ लोग मर जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो दुखों की चपेट में आके आत्महत्या कर लेते हैं। हाँ या ना? जरा दुख आया, जरा व्यापार में नुकसान हुआ, जरा घाटा हुआ, कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं। बोलो हाँ नहीं? कुछ लोग फांसी लगा लेते हैं ट्रेन के नीचे, तो कोई पानी में कूद जाना, आग, सब कुछ आप जानते हैं। कितने लोग डिप्रेशन में आके मर जाते हैं, नहीं आते? आपने रोज आए दिन ये खबर हम लोग सुनते हैं। ये लड़का लड़की परीक्षा में कम नंबर आते हैं तो कुछ बच्चे फांसी लगा लेते हैं। ये आप तो हर साल परिणाम आते समय आप सुन लेते हैं कहीं ना कहीं घटनाएं। क्यों भाई? दुख किसके जीवन में नहीं था या नहीं है? आप में से कितनों के जीवन में दुख है? हमारे कुछ जनों ने महाराज जी कथा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो देखते हैं महाराज जी कथा। देखो भाई गुरु जी ने दुखों के बारे में क्या बोला है, पूरा वीडियो देखते हैं। महाराज जी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आप लोग वीडियो में बने रहे। जरा बताओ, सबके जीवन में दुख है और हम सब दुख से लड़ाई कर रहे हैं। अब बात इतनी है कि या तो हम जीत जाएं या तो हम हार जाएं। जिसके पास कृष्ण जैसा मार्गदर्शक होगा वो कभी हार नहीं सकता। यदि जीवन की लड़ाई में आपको जीतना है तो कृष्ण का मार्गदर्शन गीता वो ले लो। कथा सुनो। आज का यूथ कमजोर है, आज का नौजवान लड़का लड़कियां बोलो कमजोर हैं। बाहर से दिख तो रहे हैं, भीतर से बहुत कमजोर हैं। इतने कमजोर हैं कि जरा नंबर कम आने पर लड़का लड़कियां मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। किसी लड़के ने छोड़ दिया तो कुछ लड़के उसके प्रेम में मर जाते हैं कि हम जी तेरे से प्यार करते थे, अब तो हम लैला मजनू बनेंगे, मर गए। कमजोर हैं ये लोग। इनके आत्महत्या करने वाला क्यों आत्महत्या करता है? उत्तर दो जोर से मेरी मां। क्यों आत्महत्या करने वाला क्यों आत्महत्या करता है? बताओ बेटा, क्यों? क्यों? क्योंकि वो कमजोर है, क्योंकि वो जोर से। आप अपने बच्चों को मजबूत बनाओ, अपने बच्चों को ये भी पढ़ाओ कि बेटा दुख आए तो हिम्मत नहीं हारना, डट के सामना करना। आओ संकट आओ मुसीबत आओ, हम लड़ेंगे। भागेंगे क्यों? आत्महत्या क्यों करें? लड़ेंगे क्यों जी? बात क्या कहते हो? क्या समझ में आया? सुदामा तो इतने दुखी थे बेचारे, 4-4 दिन चूल्हा नहीं जलता था, बच्चे भूख से तड़पते थे। लेकिन सुदामा ने तो हालातों से लड़ना सीखा ना। और आप लोगों पर जरा संकट आता है, आप तय हो जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, डिप्रेशन की दवाइयां खाने लग जाते हो। थोड़ा तो मजबूत बनो ना मेरी माँ, थोड़ा तो मजबूत बनाओ लड़कों को, अपने स्वामी को, अपने पति को, पत्नी को, बच्चों को, सबको। ये बात सही है या गलत है कि आज का इंसान कमजोर है? दुखों से ज्यादा देर 2-2 हाथ होए ना तो टिक नहीं पाता। क्यों ये बात सही है? आजकल हर आदमी सुख चाहता है और दुख से लड़ना जानता नहीं। हमने अपने जीवन में बचपन में बहुत दुख देखे हैं। मैं बचपन में गांव में जाकर भीख मांगता था, मैं गाय चराता था, मेरे दोस्त कपड़े पहनते थे, मैं उनके कपड़े देखता था। 1 साल में 1 जोड़ी कपड़ा दिलाते थे पिताजी मेरे। पैंट पहनता था, उसमें पूरा छेद हो जाता था, पीछे छिन जाता था, चड्डी दिखने लगती थी, तब भी मैं उसे पहनता रहता था। वो दिखाता था पिताजी को, देखो इतना बड़ा छेद हो गया है, अब तो दिला दो। तो जब बोलते थे तब 2 महीने बाद दिलाते थे। मेरी एक मौसी है, वो मौसी कभी आया करती थी साल में 1 आध बार, तो वो कुछ कपड़े लाती थी पुराने। मेरा मौसी का एक भाई लड़का है, मेरा भाई, तो वो जो उतार देता था, रिजेक्ट कर देता था, वो ले आती थी। मैं उन कपड़ों को देख के खूब प्रसन्न होता था, उन्हें बहुत अच्छे से पहनता था। इस हाल से, इस हालातों से गुजरे, 1-1 रुपए के लिए तड़पे और तरसे। उन हालातों में भी प्रसन्न थे, उनको दुख था। सारे लोग आश्चर्य मानेंगे, आप हंसेंगे मेरी बेबसी पर। मुझे याद है आज भी,
मेरे गांव के सारे लड़के पैंट शर्ट पहनते थे और मैं एक लौता था जो चड्डी पहने के उनके बीच में बैठता था। एक बनियान और चड्डी, सब पैंट पहन, मेरे पास थे नहीं, अब थे तो फिर वो फटा था। ऐसे हालातों में हम रहे। और याद रखना साहब, मैं ये सब बातें नहीं बताता ना कहना चाहता, गरीबों का मजाक बहुत उड़ाते हैं लोग। उस समय मेरी चड्डी पकड़ के लोग खींच देते थे, वो थी वही फाड़ देते थे। मैं चड्डी में था तो लोग चाहते थे कि ये नंगा घूमे, इसलिए वो भी फाड़ने का प्रयास था। इन हालातों से हम गुजरे हैं। हमारी माँ बताती है कि बारिश में बेटा पानी पूरे घर में ऐसे चूता था, मतलब टपकता था। हमारी माँ हमें लेकर के दूसरे के घर में रात को सोने, पूरा घर, पिताजी माँ जी सब दूसरे के घर कई बार जाते थे सोने के लिए। घर में पानी कहीं सूखा ही नहीं था और टाइल पत्थर थी नहीं, गोबर से लिपटा था तो पानी गिरने पर मिट्टी कीचड़ होता था और वो कीचड़ तब तक होता था जब तक सूख ना जाए। तो दूसरे के घर पर सोना मजबूरी थी। उन हालातों से हम चले हैं, गुजरे हैं। गरीबी क्या होती है हमने पुस्तकों में गरीबी पढ़ी नहीं है साहब, देखी, उसमें रहे, उसमें जिए। लेकिन तब भी शिकायत ईश्वर से नहीं थी, तब भी रोते नहीं थे। उन मुसीबत से डट के उस समय भी हम लोग खुश थे, प्रसन्न थे। उस हाल को भी हमारी माँ ने, हमारे पिताजी ने डट करके सामना किया उन दुखों से और जिए हैं। आत्महत्या का मन नहीं बनाया कि चलो जी अब तो कुछ नहीं, हम मर जाते हैं। इस तरह हाल था। मैं आपको एक वाक्य आज पहली बार आपको बताऊं। मैं बहुत छोटा था, हमारे गांव में जब कोई मरता था ना तो उसको जलाने के लिए लकड़ियां गांव भर के लोग चंदा करके जुटाते थे। ये परंपरा रही है पहले कि जब कोई मर जाता था तो सब लोग ना अपने घर के बाहर दो दो लकड़ी मोटी मोटी रख दिया करते थे, तो वो ले जाया करते थे और चिता पे फिर उसको जलाते थे। मतलब इस तरह आलम था कि जब कोई मरता था तो उसको जलाने के लिए लकड़ियों का भी चंदा होता था, मतलब सबसे मांगी जाती थी। एक बार की बात है, मैं गाय चरा के लौटा था, शाम को 5 बज रहे होंगे, 6 बज रहे हो। मैं बहुत पुरानी बात है ये, जब मैं बहुत छोटा था। ये तब की बातें हैं जब मेरी आयु 13-14 साल की थी। एक दिन मेरी माँ ने अचानक मेरे से एक बात कह दी। एक दिन मेरी माँ ने कहा, मैं आया था गैया लेके, गैयों के पास खड़ा था, बांध रहा था उन्हें, तभी कोई गांव में मरा होगा तो लोग लकड़ियां देते हैं। तो मेरी माँ ने मेरे से बोला कि बेटा मैं मर जाऊं तो तुम गांव भर से लकड़ियां इकट्ठी मत करना। ये मेरी माँ ने बोला। मतलब मेरी माँ को इस बात का डर था कि हम लोग इतने गरीब हैं कि हम लोगों के पास तो मर जाएं तो लकड़ी भी नहीं है जलाने के लिए, चिता जलाने के लिए। इस तरह की गरीबी से गुजरा हूं मैं। मेरी माँ ने ये बात कहा तो मैं माँ की ओर देख के मुस्कुरा दिया था, मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। तब क्या कहता मैं तो खुद भी बच्चा था। लेकिन हर माँ बाप के एक सपने होते हैं। ये बच्चे आजकल जो लड़का लड़कियों में उलझ जाते हैं, अपना जीवन बिगाड़ लेते हैं, ये समझते नहीं हैं कि एक संतान के प्रति माँ बाप का कितना सपना, एक अरमान होता है, कितने सपने होते हैं माँ बाप के, और माँ बाप के उन सपनों को पूरा करने के लिए हमारा जीवन होता है, माँ बाप की सेवा करने के लिए होता है। तो मैं आपको ये बातें सिर्फ इसलिए बता रहा था कि आप लोग शायद इस दुख से ना गुजरे हों। मैं गुजरा हूँ इन दुखों से, लेकिन हम लोगों ने उन दुखों को लड़ करके उन दुखों से विजय पाई। आज आपको ये सब दिखता है, व्यक्ति की कामयाबी खूब दिखती है लोगों को, लेकिन व्यक्ति के पीछे का संघर्ष कभी नहीं नजर आता, ना कभी कोई देख सकता, ना कोई देखना चाहता। उस दौर को जब हम याद करते हैं, एक तो याद नहीं करते, वो तो प्रसंग बस आपसे हमने आज पहली बार ये बात कह दी। हमारे यहाँ साधु संत जब गांव में आते थे ना तो मेरी आदत थी, मैं संतों को पकड़ के घर ले आया करता था। एक दिन मैं 8 संतों को घर ले आया। माँ ने कहा कि बेटा, उस समय 11 से 12 बज रहे थे, 11-12 का बीच, और उस समय हम लोग घर में सब खा चुके थे। गांव में सुबह का भोजन 10 बजे हो जाता है, तो हम लोग सब खा चुके थे।
और जब खा लिए तो संत आए 10, 8, 10 मैं ले आया पकड़ के गांव से। गांव में संत आए, बोले भैया भोजन मिलेगा कहीं? मैंने कहा हमारे घर चलो। मैं ले आया। माँ ने कहा कि बेटा संत आ गए, तुम पूछ तो लेते, भोजन नहीं है, सब खत्म हो गया। 2-4 रोटी बची रही होंगी, अब खाने के बाद कितना बचता है? जरा सा एक आदमी हो तो आदमी हो भी जाए, पर 8 साधु थे। तो मैं तुरंत मांगने चला गया। सोचिए ये था कि द्वार पे कोई आ जाए ना तो तुरंत मांगने जाना पड़ता था। तो मैं पास के पड़ोस में मौसी के घर, मौसी मतलब गांव में जितनी होती है ना वो बुआ होती है या मौसी होती हैं या चाची होती है, गांव में यही परंपरा है। मेरे गांव में सभी को मैं मौसी कहता था या चाची कहता था या बुआ कहता था, क्योंकि गांव का यही रिवाज था। तो मैं मौसी के घर, सामने घर था घर के, तो मैं मौसी के घर आटा मांगने गया। मौसी जरा आटा दे दो। गांव में यही होता है, आपके घर में नहीं है तो आप आटा मांग लाते, जब आपके घर होता है तो आप वापस कर देते हैं। तो हम आटा मांग के ले आए। तब हमारी माँ ने थोड़ी पूड़ी बनाई, थोड़ी साग बनाई और थोड़ा खीर, दूध घर में था, गाय थी तो चावल की खीर। तो खीर पूड़ी संतों को परोसी। और जब संत भोजन कर रहे थे ना तो मेरे मन में एक सपना चल रहा था कि मैं बड़ा होऊंगा तो कभी ऐसी सेवा करूंगा कि कोई भी संत आए अन्न क्षेत्र लगाऊंगा ताकि कोई भी आओ सबको पेट भर भोजन मिले। ये तब की बात जब मैं 14 साल का था, जब मैं दूसरों के घर से आटा मांग कर सेवा करता था। तब की ये उम्मीदें थी मन में, भाव थे कि कोई संत आएगा तो भोजन कराऊंगा। ऐसा मेरे मन में एक सपना था। मेरे को भोजन कराने का बड़ा शौक था बचपन से। लड़कों को आजकल ना गाड़ी चलाने का शौक है, किसी को मोबाइल का शौक है, किसी को घर बंगला बनाने का शौक है। मुझे सेवा का शौक था बचपन से कि अन्न कोई आए सबको भोजन। मैं जब किसी को भोजन करते हुए देखता हूँ ना, बड़ी शांति मिलती है कि चलो आप खा रहे हैं, देखते रहो बस। लोगों को खाते हुए देखना अच्छा लगता है। इसलिए गौरी गोपाल में मेरे उस बचपन के सपने को मेरे भगवान ने पूरा किया। देखिए मेरी क्या औकात है कि मैं पूरा करूं। आज गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत रोज भोजन करते हैं और कोई भी आता सबको पेट भर भोजन मिलता है। बताओ मैं सपने देख ही तो सकता था, मेरी काबिलियत तो नहीं है कि मैं पूरा कर लूं। हम तो ठहरे भिखारी। क्या औकात थी हमारी, क्या औकात है हमारी, क्या हैसियत है। लेकिन कहते हैं ना, विश्वास रखिए भगवान पर। देर लगती है ईश्वर के घर, अंधेर नहीं है साहब। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। वो सबके दिन देख रहे हैं, वो सबके दिन देख रहे हैं। आज बुरा है तो कल अच्छा भी होगा, और आज अच्छा है तो घमंड ना करिए, सबकी भलाई करिए तो और अच्छा होगा। और यदि आपने रुतबा दिखाया जरा धन दौलत का तो पलटते देर नहीं लगती साहब। मैंने कितने करोड़पतियों को करोड़पति बनते देखा है इन्हीं आंखों से। मेरी आयु 33 साल है साहब, मेरी माँ, लेकिन इस कम उम्र में भी मैंने जितना संसार देखा है शायद आज का यूथ, आज का बच्चा इतना नहीं देख पाएगा। जो जितना संघर्ष करता है ना वो उतना मजबूत होता है। संसार का कोई भी दुख मुझे पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इतना दुख देख चुका हूं कि अब उसके सामने कोई दुख है ही नहीं है। इसलिए दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो कन्हैया तेरी याद हमें आई ना होती। आज प्रभु याद हैं तो शायद इसलिए कि दुखों से गुजरे हैं। इसलिए भगवान करें आप कभी दुखी ना हो, आपकी कभी स्थिति प्रतिकूल ना हो। भगवान आप सबको धन धान्य से भरें। लेकिन एक बात कहूं, कभी धन का घमंड ना करना साहब। 4 पैसे हैं तो ईश्वर ने कृपा करके आपको दिए, समाज की सेवा के लिए, दीन दुखियों की सेवा के लिए, घमंड के लिए नहीं दिए। घमंड तो रावण का नहीं चला जिसकी लंका सोने की थी, तुम्हारे घर तो माटी के है ना। मेरा मन कर रहा मैं थोड़ा रो लूं, पर अभी समय नहीं है रोने का, फिर कभी रोएंगे, है ना। जीवन को, अपने बच्चों को, बस मैं आपको अपनी ये कथा इसलिए बताता हूं, ये व्यथा, ताकि आप हारे ना, हर परिस्थिति से लड़ें, इतने मजबूत बने कोई माई का लाल आपका बाल भी बांका ना कर सके, इतने मजबूत बने। सुखों से तो सब गुजरते हैं, क्या बात है, लेकिन दुखों से गुजर कर भी आप ईश्वर का धन्यवाद देते रहें। उस दुख में भी ईश्वर को ना छोड़ें, सुख में भगवान को सब याद करते हैं, लेकिन आप दुख से गुजरकर भी आप ईश्वर को याद
किए रहें, भगवान की शरण में रहें, भगवान के प्रति समर्पित रहें, ये बड़ी बात है। कभी घमंड ना करना भैया, बहुत जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूं आपको। जो कुछ है वो ईश्वर का दिया प्रसाद है, मेरे बाप की बफौती कुछ भी नहीं है। जो कुछ हमारे पास है वो ईश्वर का दिया प्रसाद है, इसलिए उस प्रसाद को समाज की सेवा में लगाओ। भला करने से आपका भला होगा। पैसा कमाना, मैं बहुत पैसा कमा लूं, क्या करूंगा पैसे? मैं खुद सोचता हूं मैं करूंगा क्या पैसे का। मैं पैसा उतना ही आप लोगों से मांगता हूं जितने की जरूरत है। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं रहती हैं, 285 माएँ हैं। इन माओं की सेवा मैं क्यों करता हूँ? मैं पाँव क्यों दबाता हूँ माओं के? आज तक किसी आपको आपने सुना कि कोई वृद्धाश्रम खोल के उन माओं के पाँव दबा रहा हो? गौरी गोपाल आश्रम में यह दास सबके पाँव दबाता है माओं के। क्यों? मुझे पता है कि जब अपने ठुकराते हैं ना तो पीड़ा क्या होती है। इन माओं की पीड़ा मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं उस पीड़ा से गुजरा हूँ। खग जाने खगही की भाषा, जिसके पैरों में बीमारी फटी ही नहीं वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं वो बेटी की विदाई क्या जाने। है ना? मैं जानता हूं कि जब आप घर से बेघर होते हैं तो आपका दर्द क्या होता है। मेरे साथ ये भी घट चुका है। मैं जब छोटा था तो मेरे पिताजी मंदिर में पूजा करते थे, तो जिनका मंदिर था हम लोग उनके मंदिर में रहते थे। उन लोगों ने हम लोगों को सावन के महीने में निकाल दिया। चलो, उस समय हम लोगों के पास रहने का घर नहीं था। पिताजी ने बोला कि बारिश तो निकल जाने दो, फिर चले जाएंगे। नहीं, अभी नहीं निकले तो सामान सड़क में फेंक दिया। कैमरा नहीं था उस टाइम पर, लेकिन आंखों ने वो सब कैप्चर कर रखा है। सब कुछ याद है कि कैसे वो सामान फेंक रहे थे, कैसे सामान बाहर पड़ा था। हम लोग निकल गए, बेघर हो गए। कुछ दिन किसी के घर रहे, किसी और मंदिर में सेवा की। फिर 20,000 रुपए का घर बनाया था पिताजी ने। इंदिरा आवास योजना का पैसा निकलता था ना, सरकार देती थी घर बनाने का, जिसमें 20,000 मिलता था तो 5,000 घूस देनी पड़ती थी, 15,000 हाथ आता था। उसमें फिर पिताजी ने घर बनाया छोटा। अब 15,000 का घर कैसा? उस घर में हम लोग ईंट, प्लास्टर नहीं था उसमें, माटी की चिनाई थी, सीमेंट की चिनाई नहीं, माटी की, और कोई प्लास्टर नहीं था, छपाई नहीं थी। उसमें रहे वर्षों तक। फिर तो बेघर क्या होता है? आजकल बेटा अपनी माँ को घर से निकाल देता है, ना निकालता तो वृद्धाश्रम में माताएं क्यों होती? वो बेघर माओं का दर्द शायद आप में से कोई जाने ना जाने। मैं बेघर हो चुका था बचपन में एक बार, तो मैं जानता हूं कि बेघर होने की पीड़ा क्या है। इसलिए मैं उन बेघर माओं के लिए आपसे कहता हूं कि एक घर बन रहा है वृद्ध माओं के लिए। ये गौरी गोपाल आश्रम का निर्माण हो रहा है। ये घर किसके लिए? वृद्ध माओं के लिए बन रहा है। तो उन बेघर माओं के लिए आप एक छोटा सा घर बनाने का सहयोग करिए। इसलिए बोलता हूं कि थोड़ा थोड़ा दान करिए, सहयोग करिए, क्योंकि आप सबके दान से गौरी गोपाल आश्रम में 285 माओं की सेवा होती है। उनका रहना खाना सब कुछ। 150 बच्चे पढ़ते हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में, गरीब परिवार के बच्चे हैं। वो उनका रहना खाना पढ़ना लिखना सब फ्री, वो पढ़ते हैं। गौरी गोपाल जी की रसोई अखंड चलती है। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी की रसोई में? सबने पाई। प्रसाद अच्छा था? अच्छा था। यही सेवा है। मेरे काम करने से, मेरे भीख मांगने से इतनी सारी सेवाएं होती हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मैं आपके द्वारा मांग कर, देखो मेरी कोई फैक्ट्री नहीं है, ना कोई बिजनेस है, ना व्यापार। बिजनेस व्यापार करने का कोई मन नहीं है कि अब पैसे का करेंगे क्या। मैं पैसे जोड़ के क्या करूंगा बताओ? मेरा अपना, मैं तो अपने लिए घर भी नहीं बनाया आज तक। 9x12 का कमरा है, चल के चेक कर लेना, आप सब देख सकते हैं, जिसमें मैं रहता हूँ। जिस कमरे में माताएं रहती हैं ना, जैसी कमरे में व्यवस्था, जिस कमरे में माताएं, उनसे भी एक छोटा सा कमरा है जहां हम रहते हैं। ठाकुर जी और हम दोनों ही रहते हैं, हमारे कन्हैया राम। आप चेक कर लेना। मैं किसको, मैं असत्य नहीं कहता। जितना करता हूँ, जो कहता हूँ वही कहता हूँ। मैं झूठ बोलने से बचता हूँ। झूठ बोल के पाऊंगा क्या? फायदा क्या होगा? मैंने आज तक घर नहीं बनाया अपने लिए, कि क्या जरूरत है? माँ के लिए बनाता हूँ जो कुछ बनाता हूँ, कि मेरी माँ सुख पूर्वक रहे, बस मेरे द्वारा किसी को सुख मिल जाए। आपका सुख ही मेरा सुख है, आपका दुख ही मेरा दुख है। अब मेरा अपना सुख सुनो। मैं बचपन में, पता नहीं भगवान ने मुझे सब चीजों के लिए बचपन में, मैं
तरसा तड़पा, आज उन सब चीजों को भगवान ने खूब दिया। जीवन के दो पहलू होते हैं। शुरुआत में यदि आपको दुख मिला है ना, तो अंत में आपको सुख मिलेगा, और शुरुआती में आपको सुख मिला है तो अंत में दुख मिलेगा। यही है जीवन का सिद्धांत। मैं पढ़ने जाता था दूसरे गांव, तो एक बार मुझे समोसा खाने का मन हुआ। समोसा 1.5 रुपए का आता था उस टाइम पे, मेरे टाइम पर 1.5 रुपए का एक समोसा, और मेरे पास 1 रुपए था। मैंने मांगा कि भाई साहब एक समोसा देना, तो उसने बोला 1.5 रुपए लाओ। मैंने कहा 1 रुपए का दे दो, मना कर दिया उसने, समोसा नहीं दिया उसने। मैं जिद किया तो उसने मेरे को हाथ पकड़ के बाहर कर दिया दुकान से। ऐसे एक एक चीज के लिए तरसना पड़ता था, लेकिन तब भी खुश, आज भी खुश। इसलिए मैं कभी घमंड नहीं करता, क्योंकि मुझे अपने वो दिन याद है। मुझे अपने वो सारे दिन, घमंड किस बात का करूं, घमंड नहीं करता। जो है वो प्रभु ने सेवा के लिए दिया, इसलिए मेरा प्रत्येक क्षण, समय और आपका दिया 1-1 रुपया सेवा में ही खर्च होता है। एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। इसलिए कहता हूं, ये अनिरुद्धाचार्य आप सबकी माओ की सेवा के लिए कुछ मांगे ना, कि माओ को आश्रम बना रहे हैं, माओ के लिए कमरे बनाना है, पलंग खरीदना, गद्दे खरीदना, 250 से अधिक माए हैं, तो भैया लगता है ना, पैसा तो लगेगा। आपसे मांगता हूं, मना मत किया करो। कोई मैं अपने लिए नहीं मांगता। आपका धन जब सेवा में लगेगा तो आपको वह धन कई गुना बढ़कर ही वापस मिलेगा। मैं गांव में जब भीख मांगता था ना, तो जिनके घर में भीख मांगता था, आज वो लोग बड़े खुश हैं। आज वो सबसे कहते हैं खुशी से, मुझे गांव में लोग, मेरा नाम गांव का अन्नू है। क्या नाम है मेरा गांव का? ANNU, अन्नू। तो गांव के लोग आज भी हमारे खुशी से बताते हैं कि अन्नू पंडित जी हमारे यहाँ भिक्षा मांगने आते थे। तो आज भी मैं जिन जिन के यहाँ भिक्षा मांगने गया, सच बताऊं, आज वो सब संपन्न है। भगवान की खूब कृपा है। जब आप देते हैं तो भगवान आपको भी भर भर के देते हैं। और मैं अपने गांव के लोगों का बहुत ऋणी हूँ, सदा ऋणी रहूंगा, कि उन लोगों ने मेरी झोली में भिक्षा दी, क्योंकि वो ना देते तो हम भूखे ही रहते। इसलिए मैं एहसान नहीं भूलता। मैं हर उस व्यक्ति का एहसान मानता हूँ जो मुझे एक मुट्ठी चावल भी कभी दिया था भीख में। नमक के 4 ढेले भी किसी ने दिए होंगे तो मैं उसका धन्यवाद ही करता हूँ। इसलिए आप लोग सेवाओं के लिए मना मत किया करो, आगे बढ़ चढ़ करके सेवा में भाग लिया करो।